हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। बाबू कह रहा है कि एक स्कूल है जो अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे किए हैं ना, ओवरऑल पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसका अच्छा गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा रैंक लाए हैं, चाहे पढ़ाई में चाहे खेल में किसी भी चीज़ में। तो स्कूल बबुआ देखो 700 रुपये का भारी पुरस्कार दे रहा है। समझ रहे हो बात को? स्कूल ने ऐसा निर्णय लिया कि मैनेजमेंट के तरफ से बच्चों को 700 रुपये का भारी पुरस्कार दिया जाएगा, और वो भी किसी एक बच्चे को नहीं दिया जाएगा। इस 700 रुपया बाबू टोटल 7 गो लड़कों को बांटा जा रहा है। देखो अगवा कह रहा है कि इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन स्टूडेंट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। यहाँ पे तो इस बात को छोड़ दो। 7 कैश प्राइजेस देखो यहाँ बताया गया है कि कै ठो इनाम दिया जा रहा है, तो 7 को इनाम दिया जा रहा है, मैंने 7 ठो बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। कितने का? 700 रुपये का। टोटल मिला के 700 रुपये है। एक बच्चों को 700 नहीं मिल रहा है ना। सातों बच्चों को मिला के स्कूल ने डिसाइड किया कि ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो चलिए इनके ऊपर हम 700 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, इनको हम कैश में रुपया बांट दे रहे हैं। बच्चे खुश हो जाएंगे, जाके घरे टाफी मिठाई खा लेंगे। ठीक, कह रहा है कि इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। कह रहा है कि पिछले प्राइज के तुलना में प्रत्येक प्राइज जो है 20 रुपये कम है। कितना है? 20 रुपये की कमी हो रही है। ठीक, चलो मान लेते हैं। मैथ्स है, चूंकि इसमें अधिक मानना ही होता है, जितना आप मान सको उतना ही बेटर है। अगर आप नहीं मान पा रहे हो तो फिर काम गड़बड़ चलेगा। तो मान लेते हैं, अभी हमको भी नहीं पता है कि कितना रुपया दे रहा है, वो सब मुझे भी नहीं मालूम है। चलो हम मान लेना है ना कि अगर वो पहले बच्चे को जो फर्स्ट रैंक पे आया है उसको कितना दिया है? 200। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो वो अगला वाला बंदा है ना, जो दूसरे पोजीशन पे आया है, उसको 20 रुपया कम दिया जाएगा। मैंने कितना दिया जाएगा? 180 रुपया। उसके अगले वाले को और 20 रुपया कम दे दिया जाएगा, 160 रुपया दिया जाएगा। उसके अगले वाले को और 20 रुपया कम दो, 140 रुपया दो। फिर उसके वाले अगले को और 20 रुपया कम दो, कितना दो बाबू? 120 रुपया दे दो। ठीक, ऐसे करते करते टोटल कैठो इनाम बांट रहा है? 7 गो इनाम बांट रहा है। और टोटल सातों इनाम को जोड़ने पर कितना रुपया हो जा रहा है बच्चों? आपका 700 रुपये हो जा रहा है। ठीक है ना, 700 रुपये का छुट्टा कराया है स्कूल ने। ठीक है ना, स्कूल जो आपका है वो आपके लिए मेहनत करके 700 रुपये का छुट्टा कराया है, फुटकर कराया है, और आपको इनाम बांट रहा है। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। चलो इसको हम मान लेते हैं। अभी चूंकि शुरुआत में नहीं हमको पता है ना कि कितना रुपया वो पहले वाले फर्स्ट जो आ रहा है उसको कितना दे रहा है, तो हम लेट कर ले रहे हैं कि पहले वाले को ₹A दिया होगा या फिर X दिया होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि लेट द फर्स्ट प्राइज बी ₹X। मान लिया कि पहला प्राइज जो है बच्चे को दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है? X रुपये का। तो दूसरा प्राइज इससे 20 रुपया कम दिया जाएगा, तो कितने का होगा? X माइनस 20 का। तीसरा जो पुरस्कार होगा उस लड़के को कितने का दिया जाएगा? X माइनस 40 रुपये का। ठीक, यानी कि ये जो प्रीसीडिंग प्राइस है, पिछला वाला जो प्राइस है ना, उससे 20 रुपया कम दिया जा रहा है। इस पिछले वाले से 20 रुपया इसको कम मिल रहा है। ठीक, और ऐसे डट डट करते हुए कैठो प्राइस बांटा जा रहा है, 7 गो इनाम आपको दिया जा रहा है बाबू। ठीक है ना, और इन सबको जोड़ने पर टोटल पैसा कितना बन रहा है? 700 रुपया बन रहा है। तो यहाँ आपको एक तरीके से हम देखें तो कह दिया है कि S7 का वैल्यू दे दिया है। टोटल 7 ठो इनाम दिया जा रहा है और S7 का वैल्यू कितना है? 700 रुपया मात्र। ठीक है ना। चलो अब पहला इनाम इसमें कितना है बाबू? A बराबर क्या है? X है। पहला A बराबर कितना दे दिया है? X दे दिया है। ठीक, टोटल है कितने इसमें आपके? तो 7। N का वैल्यू क्या दिया है? 7। N बराबर दे रखा है 7। कॉमन डिफरेंस अगर D निकालने की बात करें तो D बराबर तो होता है आपका T2 माइनस T1। यही तो होता है ना बाबू। 20-20 रुपये का अंतर आ रहा है सब में, तो जाहिर सी बात है कि कॉमन डिफरेंस 20 ही आने वाला है। T2 की जगह पे लिख लें X माइनस 20 और माइनस T1 की जगह पे क्या रख दें? X, और इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा X माइनस 20 और माइनस X
माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हुआ, कॉमन डिफरेंस कितने का आया, -20 रुपये का। यानी कि बाबू बढ़ोतरी नहीं हो रही है, घटोतरी हो रही है, ठीक है ना बाबू, घट रहा है, क्या कर रहा है, घट रहा है। हर एक अगले वाले स्टूडेंट को 20 रुपया कम दिया जा रहा है, हर एक अगले स्टूडेंट को 20 रुपया कम दिया जा रहा है, इसलिए -20 आया है। कॉमन डिफरेंस किस में आ गया है, -20 में आ गया है, ठीक। अब चलो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, SN बराबर दे दिया है 700। इट इज़ गिवन दैट, लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ये भी आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S7 इज इक्वल टू 700। S7 की वैल्यू क्या दिया है आपका, 700 दे रखा है, ठीक है ना बोलो। अच्छा तो अब देखो इसको हम यूज करते हैं, S7 बराबर 700, S7 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर हो जाएगा कितने के, 700 के। तो n कितना है, तो 7 अपन में 2 लिखेंगे, 2 इंटू ए के जगह पे हम क्या रखते हैं, x रखते रहे हैं, क्योंकि पहले वाले लड़के को x रुपया दिया जा रहा है, प्लस n-1 माने 7-1 इंटू डी, कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, -20 रुपये का, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 700, ठीक। तो ये हो गया आपका 7/2, और ये हो जाएगा 2x प्लस 7 में से एक गया 6 इंटू -20, बराबर कितना हो गया, 700। ये 7/2 और यहाँ लिखें 2x और मल्टीप्लाई करा दें, 6 दूनी के 12 माइनस का 120, बराबर कितना हो गया, लिख दो बाबू 700, ठीक है ना। चला अब क्या करें कि इसको रहने दें, 2x माइनस 120 इज इक्वल टू, अगर ये देखो अपान में 2 इधर अपान में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और 7 यहाँ ऊपर है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 700 इंटू 2 अपान में 7, ठीक। अब देखो 7 से ये 700 कितनी बार में कट गया, 100 बार में, तो 2x माइनस 120 बराबर 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। अब देखो 2x इज इक्वल टू 200 अब प्लस -120 इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 120, तो 2x इज इक्वल टू 200 में 120 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 320। तो x बराबर क्या हो गया बाबू, 320/2, डिवाइड करा देना, 2 से कितनी बार में कटेगा, 16 बार में, तो x बराबर 160 रुपया। यानी कि जो पहला वाला प्राइस था ना, जो पहले लड़के को जो फर्स्ट नंबर पे आया था उसको 160 रुपये का भारी पुरस्कार दे दिया स्कूल ने, ठीक। और फिर दूसरा वाला जो सेकंड पोजीशन पे आया होगा उसको क्या किया, 20 रुपया कम दिया, तो दूसरे वाले को कितना मिला, 140 रुपया। उसके अगले वाले को क्या मिल जाएगा, 120 रुपया। उसके अगले वाले को क्या मिल जाएगा, 100 रुपया। उसके अगले वाले को बाबू 80 रुपया, ठीक है ना। तो ऐसे टोटल कह रहा है कि 7 ठो इनाम दे रहा है, तो बता दो कि 7 इनाम का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द फर्स्ट प्राइज विल बी, यहाँ पे हमने निकाल लिया है, द फर्स्ट प्राइज विल बी ₹160, ठीक। तो बाबू दूसरा प्राइस कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़ का है। दूसरा प्राइस इससे 20 रुपया कम, कितने का हो जाएगा, 140 रुपया। कितना बाबू, 140। फिर तीसरा प्राइस कितना हो जाएगा, ₹120। फिर चौथा कितना हो जाएगा, ₹100। गिनते रहना बाबू, 7 गो को इनाम देना है, ढेर गो को नहीं देना है, 2-4 गो हो गए हैं। अब रुपीज़ कितना हो जाएगा, 100 से 20 कम 80 पाएगा। फिर ₹80 से 20 कम कितना पा गया, 60 रुपया पा गया, ठीक है बाबू। कब हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक ठोका और दे दो, और ही दे दो। रुपीज़ कितना हो गया, 60 से 20 कम 40। तो 7 बच्चों को इनाम बांट दिया गया, और जो पहला नंबर पे पहला स्थान पे आया था उसको 160 रुपये का भारी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद कुलनी को 20-20 रुपया कम दे करके, और सबसे अंतिम में जो 7वां रैंक लाया है, 7वां पोजीशन लाया है, ओकरा क्या दे दिया गया है, 40 ठो रुपये पकड़ा दिया गया बाबू। वो क्या करेगा, 20-20 रुपये का 2 ठो जा करके डेयरी मिल्क खरीदेगा, ठीक। जो 7वां नंबर पे आया है वो जो 40 रुपये मिला है, वो 2 ठो डेयरी मिल्क खरीदेगा। वो कितना रुपये वाला, 20-20 रुपये वाला, ठीक है ना। क्या कि 40 रुपये मिलवे किया है, अगर वो सिल्क वाला खरीदने लग जाए ना, बिला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वो थोड़ा ताकत रख रहा है सिल्क वाला खरीदने के लिए, पहला पोजीशन पे आया है, वो खरीद के सिल्क वाला दे सकता है। बाकी जो 7वां पोजीशन आया है
वो बाबू क्या करेगा, वो 20 रुपया डेयरी मिल्क में काम उसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान गई तो ठीक, और ना मानी तो मेहनत करेगा भाई अगली बार, और का लड़का मानेगा थोड़ी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, तीसरा में कह रहा है कि ए मैन सेव्ड 33,000 इन 10 महीना। बहुत बड़ी रकम है बाबू, थोड़ा छोटा बात नहीं होता है। 10 महीने में एक आदमी ने 33,000 रुपए की बचत की है। ठीक है, यानी कि यश 10 दे दिया है। यश 10 की वैल्यू क्या दे दिया है, 33,000, 33,000। कह रहा है कि इन ईच मंथ, प्रत्येक महीने में, आफ्टर द फर्स्ट मंथ, पहले महीने के बाद, पहले महीने में बचत करने के बाद, ही सेव्ड ₹100 मोर देन ही डिड इन प्रीसीडिंग मंथ। पिछले महीने में जितना भी बचत किया हो उससे 100 रुपया अधिक बचत कर रहा है। चलो फिर से हम मानते हैं, मानने का प्रक्रिया जारी रहेगा इसमें, हर एक क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं बाबू कि पहला महीना अगर ये 12,000 का बचत कर रहा है, पहला महीना कितने का बचत कर रहा है बाबू, 12,000 का, तो इसके अगला महीना में 100 रुपया और बढ़ा दिया। ठीक, तो कितना हो गया, 12,000 ई और 100 जोड़ देना बाबू, तो क्या लिख दो, 12,100। ठीक है, समझ रहे हो। फिर ओकरी अगला महीना में 100 रुपया फिर बढ़ा दिया, कितना हो गया, 12,200 रुपया। ठीक, फिर उसके अगला महीना में फिर 100 रुपया और बचत कर दिया, बढ़ा दिया, बहुत कंजूस आदमी है। ठीक, हर महीने में बचा रहा है 100 रुपया, तो 12,300 रुपया। ठीक, फिर अगला महीना 100 रुपया बचा दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12,400 रुपया। ऐसे ये प्रोसेस चल रहा है और सबको जोड़ा जा रहा है, तो कुल मिला के वो टोटल 10 महीने में कितना बचा ले रहा है, 33,000 रुपया बाबू बचा दे रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए कि पहला महीना में वो कितना रुपया बचाया होगा। ये तो हमने माना था। ठीक, वो असल वाली वैल्यू नहीं थी। अब असल वाली वैल्यू मानने के लिए हम मान लेते हैं कि पहले महीने में वो ए रुपया बचा रहा है। कितना बचा रहा है, ए रुपया बचा रहा है, चाहे एक्स बचा रहा है, चाहे वाई बचा रहा है, बी बचा रहा है, जेड बचा रहा है, जो आपकी इच्छा हो वो लिख दो। ठीक है ना बाबू, कुछ भी लिख दो, बस वेरिएबल होना चाहिए। तो मान लिया कि लेट द सेविंग ऑफ फर्स्ट मंथ, पहले महीने का बचत उसका कितना था, बी ₹X। पहले महीने का बचत कितना है, X रुपया, तो उसके अगले महीने में कितना बचा रहा है, 100 रुपया और एक्स्ट्रा कर दे रहा है, तो X प्लस 100। उसके अगले महीने कितना बचा दे रहा है बाबू, X प्लस और 100 रुपया जोड़ दो इसमें, 200, X प्लस 200 बचा दिया। ऐसे करते करते वो टोटल कै महीने बचत कर रहा है, तो 10 मंथ्स, कितना, 10 महीने तक उसने बचत किया, और 10 महीने बचत करने पर उसने टोटल कितना पैसा बचा लिया अपने खाते में, 33,000 रुपये का बचत कर लिया है। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यश 10 इज इक्वल टू 33,000 रुपीज। ठीक, अब S10 मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना रुपया बचा रहा है बाबू, आपका 33,000 बचा ले रहा है। n मने कितना महीना में बचा रहा है, तो n का वैल्यू 10 महीना में बचा रहा है, तो 10/2 करली ब्रैकेट 2 इंटू ए मने पहला महीना में कितना बचत किया, तो पहला महीना में x रुपया बचाया है, तो यहाँ लिख दिया x, n-1, n मने 10-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है बाबू, हर महीने वो 100 रुपया बढ़ा रहा है, कितना बचत में हर महीने 100 रुपया बढ़ा रहा है। ठीक, हर महीने 100 रुपया बढ़ा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, 100 का हो गया। ठीक, अब यहाँ लिख दिए बराबर 3333 बाबू, ना 333 ना 000। ठीक है, 000। ठीक है, ट्रिपल बहुत चीज़ होता है, लेकिन आप 0 मानेंगे। देखा 2 पंजे 10, यहाँ रख दिया 5, और ये रख रहे हैं 2x इंटू 10 में से 1 गया 9, और 9 का गुणा करा देना 100 से। ये कह रहा है क्वेश्चन में, तब कराना है, अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक बाबू, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 इंटू, ये कह रहा है कि 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 900, और 900 दूनी कितना हो गया, 1800। 1800x बराबर 33,000। अब 1800 में 500 से फिर मल्टीप्लाई, 5 से फिर मल्टीप्लाई, 18 पंजे कितना हो गया, 90, आपका को 0 बचा था, 2 0, x लगा दिया, बराबर यहाँ लिख दिया 33 पे कितना 0 बाबू, 000। तो x बराबर
33,000, ठीक है। हाँ, गड़बड़ जा रहा है क्या जी? हाँ देखो बाबू, यहाँ हमारा भी दिमाग इसका बचत देख के गड़बड़ा गया है कि कैसे इतना बचा ले रहा है। हमारा से तो 100 रुपया नहीं बचता महीने का। यहाँ देखो लिखा हुआ है बबुआ लोग 2a, और यहाँ क्या है प्लस, और हमने यहाँ 2x सब ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ लिख भी नहीं किया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था प्लस। तो चलो यहाँ पे बना ले रहे हैं। चलो दूसरे पेन से लिख दें तो तनी समझ में आ जाएगा, नहीं तो कहोगे कि मास्टर का दिमाग गड़बड़ा रहा है। यहाँ प्लस लिख दिए तो ये इंटू नहीं है, इस इंटू को हटा के और यहाँ लिख लेना प्लस, और ये 900 है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब तो ये पूरा मिटाना पड़ जाएगा। चलो मिटा दे रहे हैं, क्या करेंगे अब, ठीक है। इसका बचत देख के दिमाग हैंग कर रहा है। 5, ठीक, इंटू 2x और प्लस ये कितना हो गया 900, ठीक है ना, बराबर कितना बचा दिया 33,000 बचा दिया। हम तो यही सोच रहे हैं कैसे 10 महीना में 33,000 बचा दे रहा है। हमारा तो 2 महीना में 33,000 खर्चा हो जाता है, क्या बताएं। अब देखो इसको कर दो जो करना है। तो 2x अब प्लस 900, अब 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 33,000 को 5 से भाग करा दो। 5 छक्के 30 और 3 33, 3 5 छक्के 30 66, और क्या हो जाएगा 00। तो 2x प्लस 900 बराबर 6600 रुपया, ठीक। तो 2x बराबर 6600 माइनस 900, घटा दो 0 0, 16 में से 9 हो गया 7, और इधर बचा 5, 57। 2x बराबर 5700, तो x बराबर हो जाएगा 5700 अपान में 2। ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 1 5 और 17, 2 अठे 16, 1 17, 2 पंजे 10, 2850 कितना रुपया बाबू, x बराबर 2850 रुपया। यानी कि पहले महीना में जो बचत किया होगा ना वो कितने का किया होगा 2850 रुपया का। उसके बाद अगला महीना 100 रुपया और बढ़ा दिया तो कितने का हो जाएगा 2950, फिर 100 रुपया बढ़ा दिया, ठीक। ऐसे करते करते 3050, ऐसे करते करते वो टोटल कितना बचाया था 33,000। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताओ कि पहले महीने कितना बचा रहा है। पहला महीना 2850 रुपये बचा रहा है, और हमने यही माना था कि पहले महीने में कितना बचाया है x, और वहीं x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर दी, और यही क्या हो गया आपके क्वेश्चन का बाबू जवाब हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। जो मानो वो हो गया, ठीक। चलो आज के लिए बस इतना ही, 2 क्वेश्चन काफ़ी था। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। डेली आपका जो हमारा डेली लाइफ पे क्वेश्चन बनाया गया था, सेविंग करने वाला क्वेश्चन भी हमारा था दैनिक दिनचर्या वाले पे था, और ये 700 रुपये जो अवार्ड दिया जा रहा है जो हमारे स्कूल वाले पे था, तो ये भी सेम क्वेश्चन था, ठीक। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।